अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा मेरी। जब बात भारत के सबसे महान, लोकप्रिय और उत्कृष्ट गायकों की होगी तब कुंदन लाल सहगल, मुकेश, मन्ना डे, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार का जिक्र अनिवार्य होगा। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जानती है। मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये ना। इन गायकों ने अपनी गायकी से भारतीय संगीत को समृद्ध किया और इसे शिखर तक पहुंचाया। चले हैं तन तन के सरकारी दूल्हा बन के, चले हैं। हर गायक ने अपनी अनूठी शैली और योगदान से भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयां दी। मेरा नाम राजू घराना अनाम, बहती है गंगा जा रे, तू काहे ना धीर धरे। हर गायक का अपना महत्व और प्रभाव है और किसी को छोटा या बड़ा नहीं कहा जा सकता। चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा। फिर भी इन गायकों की गायकी, लोकप्रियता और प्रभाव को लेकर अक्सर तुलना होती रही है। कोई गायक अपनी गायकी में श्रेष्ठ है तो कोई लोकप्रियता में और कोई अपने ऐतिहासिक प्रभाव में। ऐसे में इनके बीच तुलना करना अत्यंत कठिन है। उम्मीद के फूलों से किस घर को सजा। संगीत प्रेमी और संगीत के जानकार इन गायकों के बारे में अलग अलग राय रखते हैं, लेकिन हमने यह सवाल किसी संगीत प्रेमी या संगीत के जानकार से नहीं बल्कि एआई से पूछा। हमने आज के दो प्रमुख और लोकप्रिय एआई ग्रोक और चैट जीपीटी से एक ही सवाल पूछा। आश्चर्यजनक रूप से दोनों एआई ने समान जवाब दिए, जो आपको हैरान कर सकते हैं। हमने ग्रोक और चैट जीपीटी से क्या सवाल पूछा और उनके जवाब क्या थे, ये हम इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। आप बने रहें हमारे साथ। दोस्तों, आजकल एआई का बोलबाला है और लोग एआई से तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। इसी क्रम में हमने भी प्रसिद्ध एआई ग्रोक और चैट जीपीटी से एक समान सवाल पूछा। सबसे पहले हमने ग्रोक से यह सवाल किया, बॉलीवुड में केएल सहगल, मन्ना डे, मुकेश, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार जैसे महान गायक रहे हैं। लोकप्रियता और गायकी की गुणवत्ता के आधार पर आप किस गायक को सबसे अधिक अंक देंगे, और यदि क्रम बनाने को कहा जाए तो किस गायक को किस स्थान पर रखेंगे। हमने यही सवाल चैट जीपीटी से भी पूछा। ग्रोक ने मूल्यांकन के लिए 3 आधार निर्धारित किए। ये इस प्रकार हैं: लोकप्रियता, गानों की संख्या, प्रशंसक आधार और समय के साथ प्रभाव। गायकी की गुणवत्ता, स्वर की गहराई, भावनात्मक अभिव्यक्ति, बहुमुखी प्रतिभा और तकनीकी कौशल। ऐतिहासिक प्रभाव, अपने युग और बाद के संगीत पर प्रभाव। इन आधारों पर ग्रोक ने गायकों का निम्नलिखित क्रम प्रस्तुत किया। मोहम्मद रफी को उनकी बहुमुखी प्रतिभा, व्यापक लोकप्रियता और दीर्घकालिक प्रभाव के कारण प्रथम स्थान। ग्रोक ने निष्कर्ष में कहा, मैं मोहम्मद रफी को 10 में से 9.5 अंक दूंगा, क्योंकि उनकी बहुमुखी प्रतिभा, भावनात्मक गहराई और दीर्घकालिक लोकप्रियता उन्हें अद्वितीय बनाती है। यह क्रम मेरे विश्लेषण और राय पर आधारित है, लेकिन प्रत्येक गायक का योगदान अनमोल है। मिलते ही नजर तुमसे हम हो गए दीवाने। हमने यही सवाल चैट जीपीटी से भी पूछा। कुंदन लाल सहगल, मन्ना डे, मुकेश, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार ये सभी दिग्गज हैं और प्रत्येक की अपनी अनूठी शैली और योगदान है। फिर भी यदि लोकप्रियता और गायकी की गुणवत्ता, स्वर तकनीक, भावनात्मकता, रेंज आदि के आधार पर क्रम तय करना हो तो मैं निम्नलिखित संतुलित सूची प्रस्तुत करता हूं। चैट जीपीटी ने लोकप्रियता और गुणवत्ता के संयुक्त आधार पर निम्नलिखित क्रम दिया। मोहम्मद रफी को 10 में से 10 अंक। किशोर कुमार को 10 में से 9 अंक। चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। मन्ना डे को 10 में से 8 अंक। मुकेश को 10 में से 7.5 अंक। कुंदन लाल सहगल को 10 में से 6.5 अंक। चैट जीपीटी ने अपने विश्लेषण के आधार पर एक ग्राफ भी प्रस्तुत किया, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
दोस्तों, हमारे महान गायकों के साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हैं और हम किसी को छोटा या बड़ा नहीं कह सकते। यह दुखद है कि सभी गायकों के गुरु, सबसे महान गायक कुंदन लाल सहगल आज कम लोकप्रिय हैं, लेकिन उनकी गायकी की गुणवत्ता और प्रभाव किसी से कम नहीं है। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही संभवतः लोकप्रियता में कमी के आधार पर ग्रोक और चैट जीपीटी ने यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया। हमने अपने सवाल में कुंदन लाल सहगल का नाम सबसे पहले रखा, लेकिन ग्रोक और चैट जीपीटी ने जो जवाब दिए उन्हें हमने यथावत प्रस्तुत किया है। दोनों एआई के निष्कर्ष के आधारों को भी यहाँ बताया गया है। विस्तृत जवाब आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पर पढ़ सकते हैं। अब सवाल यह है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ग्रोक और चैट जीपीटी के जवाबों पर आपकी क्या राय है?